वो भविष्य बता रहे थे, तो जैसे ही मैंने अपना देखा सोचा सुन लूं, तो उसमें था आज आपका दिन उत्तम व्यतीत होगा और 90% था भाग्य का परसेंटेज। सो इट वॉज देयर, आई कुड रियलाइज कि कभी कभी भविष्यवाणियां सही होती है और हमें न्यूज से पहले देखनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कला जीवन, इसमें कुछ भी कार्य करें आप, सबसे बड़ी चीज है हमें उसका किस चीज का इंतजार रहता है, आनंद मिले हमें उससे। बहुत धन आ गया, बहुत मान आ गया, बहुत विद्या आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। मिलने के बाद भोग भी ना पाए तो भी क्या फायदा। तो हमें जीवन का सार क्या है, हम कुछ भी करें उसमें आनंद आना चाहिए, और कर्म का माध्यम से अगर हमको आनंद की प्राप्ति होती है तो मानिए मोक्ष का रास्ता इससे अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। अभी मैं अपना अनुभव बताऊंगी और अपने बारे में, तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। वो ना करते हुए मैं शॉर्ट में बात बताती हूँ आपको। ईश्वर हर एक में एक पात्र ढूंढता है और हम बाध्य हो जाते हैं उसकी पात्रता को निभाने के लिए। हम कहीं जा रहे होते हैं, पांव कहीं और चलने लगते हैं क्योंकि उसने हमें उसमें पात्रता ढूंढी है, और वो विवश करता है कि आप उस पात्रता को निभाएं। कितनी अच्छी तरीके से निभा सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम भी कुछ और सोचते थे। वी वर साइंस स्टूडेंट, आई वॉज डूइंग केमिकल इंजीनियरिंग, कमल जी वॉज इनटू मेडिकल। स्पोर्ट्स में मैं एथलेटिक्स चैंपियन थी, राइट फ्रॉम स्कूल। 12 साल मैं जोनल चैंपियन रही और 6 साल नेशनल्स में। लेकिन कहते हैं ना, एक चीज आपका रास्ता बदल देती है। संस्कार वर्ष जब मेरा सानिध्य मेरे गुरु जितेंद्र महाराज जी से हुआ और मैंने देखा उन्हें, तो जैसे होता है ना, सुबह देखा सूर्य प्रकाश है, उसकी देखा देखी हजारों बल्ब बन जाते हैं, लेकिन उस जैसा प्रकाश किसी में नहीं होता क्योंकि उसका स्वयं का प्रकाश। ऐसे गुरु का सानिध्य जब मिलता है तो हमें पता चलता है प्रकाश क्या है, ऊर्जा क्या है। हम उसके नजदीक तक भी पहुंचने का प्रयास करते हैं, नहीं बन पाते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी अगर उससे समझ ले लेते हैं, थोड़ा सा भी प्रकाश ले लेते हैं, तो हम बहुत कुछ कर जाते हैं। ऐसा मेरे और कमलनी जी के साथ हुआ। कहते हैं ना, एक गुरु की सोच, एक कलाकार की सोच होती है, पत्थर को भी वो तराश के मूर्ति ऐसी बना देता है। मैंने 2 पंक्ति लिखी थी जब मैं कैलाश मानसरोवर में गुरु पूर्णिमा के दिन बैठी हुई थी, नृत्य कर रही थी और सारे महामंडलेश्वर थे। मेरे गुरु को समर्पित था, लेकिन आज मैं देख रही बहुत सारे गुरु हैं। कहते हैं, बेवफा ना कहे बावफा को जमाना तराश कर तुमको मंदिर में बैठा दिया, और ठोकरों से मुलाकात थी तुम्हारी ए पत्थरों, सजदे में तुम्हारे आगे सरों को झुका दिया। आपके अंदर भाग्य है, आपके अंदर बुद्धि है, आपके अंदर ज्ञान का समावेश। ईश्वर ने 2 जगह फिल अप द ब्लैंक्स छोड़ी है, एक ये और एक उधर। इसको हमें ज्ञान से भरना होता है। तो पहली बार हम लोग फॉरेन टूर पे गए, प्रोफेशनल फॉरेन टूर पे, और इकट्ठा हमारा 6-7 कंट्रीज का टूर था। पेरिस होते हुए हमें स्पेन जाना था। हमने 26 कंट्रीज के डिमॉन्स्ट्रेशन से, बहुत बड़ा स्टेडियम था, उसमें सब जगह लोग इकट्ठे हो जाते थे, और वहाँ की ट्रेडिशनल फूड, वहाँ का डांस, वहाँ सब चीज देखते रहे। और इतने प्रकार का खान पान कि वो कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं करती, ऑलवेज क्रिएटिव क्रिएटिव क्रिएटिव। यही तो समय की मांग है। कलाकार, छोटा बच्चा भी जब से सीखना शुरू करता है, सत्य के साथ रहता है। हम जितनी देर भी अभ्यास करते हैं, सोचते हैं हम अच्छे लगे, हमारा स्वर सही लगे, हमारी लय सही हो, हम दूसरों को अच्छे लगे, दूसरे को हम पसंद आए, और हमारी जहाँ पे भी प्रस्तुति है लोग हमसे कहें कि ये संस्कृति की, तो ऑल द टाइम यू आर विद द पॉजिटिविटी, कहीं नेगेटिविटी नहीं है, कितना भी चाहिए। वैसे जीवन में हम कहते रहते हैं तुम ऐसा करो वैसा करो, दूसरों को चेक करते हैं, लेकिन कलाकार खुद को सुधारता है देख के, कहीं मैं बेसुरा तो नहीं हूँ। और जितना आप अपने आप को सुधारते चले जाते हैं, अगर हर व्यक्ति अपने आप को सुधार ले तो समाज सुधारकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कला के साथ मुझे जो आगोश में हम आए तो हमें लगा कि ये जीवन है, जीवंत है। और वही चीज सिर्फ डांस ही कला नहीं है, बहुत सी चीजें हैं। भाव विचार अभिव्यक्ति, तीनों से जुड़ी हुई चीज है। सुर लय ताल है, भाव से विचार, विचार से भाव, विचार यहाँ से, भाव हृदय से, दोनों आदान प्रदान होते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति एक माध्यम ढूंढती है, और उसका सबसे सशक्त और अच्छा माध्यम है कला।
क्योंकि निरंतरता चलती है, आप उसे देखते हैं, आप उसका उसमें जीते हैं और जिसको भी जो अतृप्त होता है उसको तृप्त करते हैं। जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं वह स्वर बोलते हैं, जहाँ स्वर मौन हो जाते हैं मौन हो जाते हैं वह अभिव्यक्ति बोलती है, और जब सब चीजें बोलती हैं तो आपको लगता है कि कला सजग हो उठी है। हम आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कुछ पीछे की चीजें हम परंपराओं में जी रहे हैं, लेकिन जी रहे हैं अभी हम वर्तमान में। तो पिछली चीज को आगे की चीज से एक समझौता करना पड़ता है, लेकिन समझौता करते समय हम ये चीज की बात का ध्यान रखें, कहीं हम उसकी वास्तविकता को तो नहीं आघात पहुंचा रहे हैं। ईश्वर ने भी तो बहुत सृजना की है, जो भी इस विश्व में चीज विराजमान है ईश्वर की ही दी, हम भी उसी की देन है, प्रकृति भी उसकी देन है, लेकिन वही आंखें उसी जगह पे है, नाक उसी जगह पे है, हाथ उसी जगह पे, एक एक इंच नाप के देख लीजिए, पाँव अगर जरा सी भी हो गया चाल बदल जाती है, और उसके साथ पुतली भी दी है, खूबसूरती भी दी है, और उसको किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जब उसने अपनी चीजों में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया है, हाँ कलाकार उसको सब चीज को बोलने के काबिल कर देता है। हम मुंह से बोलते हैं, हमारे हाथ भी बोलते हैं, हमारी आंखें भी बोलती हैं, हमारा हर अंग बोलता है, क्योंकि हम उसे साधते हैं। और साधना की सबसे बड़ी चीज है कि आप उसकी दी हुई चीज को पहले सुधारें, चाहे वो अपना मन हो, चाहे विचार हो, चाहे भाव हो, फिर दूसरों को सुधारने की कोशिश करें। इसलिए कला का समावेश आपको एक कलाकार भले ही ना बनाए, लेकिन उसको जहां तक आपसे छू जाएगा, इससे जर्नी फ्रॉम मैन टू ह्यूमन, आप एक मनुष्य बनते हैं, सभ्यता से आप बोल सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग इज विद यू, आपको कोई तीसरी चीज नहीं देखनी पड़ती। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं, जो पूरी चीजें बुक में पढ़ के आप उनको याद कराते हैं, देखते हैं, कभी गूगल में, कभी यहाँ पे, कभी किताब में, कभी पूरी लाइब्रेरी देख लेते हैं, लेकिन हमारी सारी लाइब्रेरी यहाँ होती है। इट इंक्रीज द मेमोरी पावर। थेरेपेटिकल वैल्यूज ऑफ डांस मेरा सब्जेक्ट है, और अंत तक आपके हाथ पांव सब चीज चलते रहें, आप सजीव रहें, जहां खाली हाथ जाए अपने भरे हुए हाथ से आए, सम्मान लें, इससे अच्छी चीज क्या है। और सबसे बड़ी चीज है आप अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं और दूसरों तक अपनी चीज पहुंचाते हैं। अपना एक इंजीनियर बाहर जाता है, वी लूज वन इंजीनियर, एक डॉक्टर जाता है, वी लूज डॉक्टर, बट एक कलाकार बाहर जाता है, हजारों कलाकार बनाता है। हमने भी बहुत लोगों को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान, और बहुत डीप है भारतीय संस्कृति, भारतीय परिवार, भारतीय लोगों से ज्यादा बड़ा समृद्ध मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, क्योंकि हमने खुद को झांक कर देखा है। और पाश्चात्य संस्कृति जिसे हम देख रहे हैं, जिसे हम सोच रहे हैं, वो हमारी है नहीं, और जो हमारी चीज है वो हमसे रुष्ट हो जाए। दो पंक्तियां अपनी आपके सामने रखती हूँ। शहर कहते हैं सुबह को, और बहुत से ख्वाब देखते हैं हम रात को। कहते हैं शहर की आड़ में सपना चला गया। सुबह होते सारे ख्वाब चले जाते, क्या क्या देख रहे थे। शहर की आड़ में सपना चला गया, गैरों की चाह में अपना चला गया, हम पूछते ही रह गए रास्तों से उस शख्स का पता जो अभी तक यहाँ था, कहाँ चला गया। ऐसा ना हो कि दूसरों की किताबों में आप अपनी संस्कृति को जोड़ें। रास्ते इसलिए कहा मैंने, क्योंकि रास्ते गवाह होते हैं उसके चलने वालों के। चलने वाले चल के कहीं चले जाते हैं, रास्ते वहीं के वहीं रहते हैं। आपकी हर प्रस्तुति, हर चीज, हर सोच सकारात्मक थी। अभिव्यक्ति थोड़ा अनुभव चाहती है, क्योंकि शिक्षा के बहुत चरण होते हैं। एक अक्षर ज्ञान जो हम सभी लेते हैं, दूसरा होता है सानिध्य, कुछ कुछ बिना देखे भी सीख लेते हैं गुरु के समक्ष, अच्छे लोगों का भी, तभी तो कहते हैं ना अच्छे लोगों के बीच में रहो। तीसरा होता है अनुभव, जो फर्क ले आता है आप में। वही बुक एक बच्चा पढ़ रहा है, वही एक बड़ा पढ़ रहा है, लेकिन उसके अनुभव में फर्क है, क्योंकि उम्र में फर्क है, अनुभव का ज्ञान। और चौथा होता है संघर्ष का, जो आपकी पहचान बनाता है, और फिर आप उससे जाने जा जाते हैं। आप और वो अलग नहीं होता। सब कुछ अच्छा था, और मुझे बहुत आनंद आया आप सबको देख के सुन के। जड़ें हैं हमारी संस्कृति, वो वैसी की वैसी ही रहती है। जड़ हट जाएंगी तो वृक्ष गिर जाएगा। आप देखते हैं ना, फूल आप लगा के जाइए। आज हम बहुत स्कूल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, लगाते हैं, और 10 साल भी जाते हैं तो वो पौधा, वो फूल सुगंध दे रहा होता है। काट के गमले में लगा दीजिए, फ्लावर पॉट में,
ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन की उम्र रहेगी और वो जीता रहेगा, क्योंकि जड़ों से जुड़ा हुआ है। हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना है और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस भूमि ने, इस संस्कृति ने, इस धर्म, इस सोच ने हमको इस परिवेश में डाला है जिससे हम बने हुए। हम अपनी सोच से नहीं आए हैं, लेकिन उसकी हर चीज़ को दिए हुए को हम संभाल के रख सकते हैं, ढाल सकते हैं। तो परंपराओं से जुड़े हैं और जुड़े रहें। कहते हैं जड़ तना शाख सब वैसे की वैसे ही रहे, मौसम के साथ पत्तों का रंग बदलता चला गया। बहुत बड़ी कविता है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी ही लाइन बताऊंगी आपको। जड़ संस्कृति, तना और शाख फैल जाती हैं, लेकिन पतझड़ आते आते वो बदल जाते हैं। तो लोग बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं, लेकिन संस्कृति, जड़, तना और शाख सब वैसे के वैसे ही रहते हैं। और इस चीज़ का हमने आनंद लिया, बहुत अच्छा लगा। एक उत्साह देखा और इतना प्यारा अनुशासनात्मक वातावरण था कि मुझे लगा ही नहीं मैं कॉलेज में, मुझे लगा स्कूल में हो। इतना डिसिप्लिन है, इट वाज सो नाइस। और ये बना के रखी है। मुझे तो यहाँ लड़के लड़कियों के अंदर इतना अच्छा, दूसरी जगह पे थोड़े ऐठे ऐठे, मैं तो दुनिया के हज़ारों स्कूल, हज़ारों कॉलेज में गई हूँ, हर जगह गई हूँ, और कोई नहीं भी बुलाता तो ज़रूर जाती। मैं कहती हूँ उधर के स्कूल में मुझे जाना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, उदाहरण बताती हूँ। मैं लंदन में लिलियन वैलिस स्कूल गई। वहाँ एक ईलिया इनर लंदन एजुकेशनल अथॉरिटी के साथ हमने फिल्म बनाई। उस समय शशि कपूर जी अपनी उत्सव फिल्म लेके आए थे। उसके प्रीमियर में हमारी मुलाकात हुई और नाज़िया हसन शी वाज लर्निंग फ्रॉम माय गुरुजी। तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू डू समथिंग फॉर द स्कूल्स। हमने उनके हज़ारों स्कूल्स में परफॉर्म किया। वही जो हमारा काम हमने पकड़ लिया था ईश्वर की प्रेरणा से। तो लिलियन वैलिस स्कूल में काली लड़कियां बहुत थी। तो तिलक शंकर जी अपनी गाड़ी लेके आए। वो गुरुदत्त जी के साथ काम करते थे, तो इसलिए उनको हमारी काम में इंटरेस्ट था। ओरिजिन इंडिया का था। तो इनके तिलक जी आज अपनी गाड़ी क्यों नहीं लेके आए। तो बड़ी सी तरह से मुस्कुराए। जब हमने टैक्सी रुकी तो उसके ऊपर सैंडविच वगैरह फिके ऊपर से। दे नेवर वांटेड जीरो पीरियड विद एनी एशियन कल्चरल इवनिंग आफ्टरनून। फिर उनके प्रिंसिपल के रूम में बैठे हम। मैंने कहा जस्ट गिव मी 15 मिनट्स। हम लोगों की साधना से दूसरों को साधक बनाने की क्षमता होती है, उसको ये साधना कहते हैं। तो जब सब बैठे हुए थे, लड़कियां, ऐसी बड़ा सा हॉल था जमीन में। I'll just take 15 minutes of yours. We have come from such a long journey and we'd like to interact with you. चीज वही थी, सेलिंग वैल्यू होती ना। हमने सिर्फ उनको थोड़ा सा बताया, if you go to your boyfriend, how should look, how should you act, प्रस्तुत करें। अजीब, वो तो 1.5 घंटे तक सब लोग शांत बैठे रहे और उसके बाद सब आके बोलने लगे वी वांट टू लुक लाइक नले। तब तो हम 20 साल पुरानी, 30 साल पुरानी बात बता रहे हैं। बहुत अच्छे लगते थे देखने में और कॉस्ट्यूम में तो बहुत ही अच्छे लगते थे। तो सब लोग बोलते थे, बाल भी बहुत लंबे लंबे थे, तो बोलते इंडियन ब्यूटी, इंडियन ब्यूटी। तो हम कैसे लगेंगे इनके जैसे। तो मैंने कहा गुरुजी ने बनाया है। और उन्होंने सबने दंडवत प्रणाम किया। रोड स्कर्ट्स पहनी हुई लड़कियां थी, काली काली बड़ी लंबी। फिर हमने 4-5 सेशन उनके स्कूल में करे और उनको अपने आर्ट में थोड़ा बहुत भिगोने की कोशिश करी। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्वाद खुद को तो आनंद देता है अच्छी चीज़ का, दूसरों को भी आनंद देता है। सुगंध एक अपने तक सीमित न रहे, दूसरों तक भी फैलनी चाहिए और उसी का आनंद है। अपनी पंक्तियां आपके सामने रखती हूँ। अब मैंने कहा ना, लड़के लड़कियां दोनों बहुत अच्छे लगे, क्योंकि सब जगह बराबरी की बड़ी होड़ रहती है। आसमान को हमने माना है पुरुष तत्व और धरती को नारी। कहते हैं आसमां जितना भी झुके, सुनिएगा, हो नहीं सकता, छू नहीं सकती। आसमां पुरुष तत्व, आसमां जितना भी झुके जमी हो नहीं सकता, जमी जितना भी उठे आसमां छू नहीं सकती, मगर फिर भी साथ साथ चलते हैं। मोहब्बत की इससे अच्छी मिसाल हो नहीं सकती। इतनी भी जमीन नहीं मिलेगी जहाँ धरती नहीं हो, इतनी भी जमीन नहीं मिलेगी जहाँ आकाश ना हो, इतना भी आकाश नहीं मिलेगा जहाँ धरती ना हो। क्या अच्छा ईश्वर ने पूरक बनाया है एक दूसरे का, लेकिन फिर भी जुड़ते हुए नजर आते हैं। कहती क्षितिज महज एक धोखा है। आसमां जितना भी झुके जमीन हो नहीं सकता, जमीन जितना भी उठे आसमां छू नहीं सकती, मगर फिर भी साथ साथ चलते हैं। मोहब्बत की इससे अच्छी मिसाल हो नहीं सकती। क्षितिज महज एक धोखा है, बिछुड़कर कभी किसी से कौन चैन से सोया है।
और शबनम का हर कतरा इस बात की देता है गवाही, धरती ने अपना आंचल रात आंसुओं से भिगोया है। लगता है आसमां भी रात भर रोया है, लगता है आसमां भी रात। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। साथ जो तुम्हारा था तो लम्हों का पता ना चला, वक्त जो गुजरा गुजरता चला गया। नमस्कार, जय हिंद। फिर मुलाकात होगी इसी आशा के साथ। और काइट की एक बहुत अच्छी खासियत है, रहती तो नीचे वाले के हाथ में, लेकिन छूने की कोशिश करती है आसमां को। तो आप अपने गुरुजनों के इसके हाथ में रहिए, पूरी उड़ान भरिए और कोशिश करिए दूसरों को काटे, खुद ना कटे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को